अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल फाइन। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोसेस के बारे में जिसमें हम वाटर को बॉयल किए बगैर उसको गैसियस स्टेट में लेके जाया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इवेपोरेशन स्टेट के बारे में कि इवेपोरेशन क्या होता है। तो यहाँ से बनने वाले कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में अपीयर होंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन होगा, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट इवेपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 यहां से बनेगा, डिफाइन इवेपोरेशन विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। क्वेश्चन नंबर 4 यहां से बनेगा, हाउ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 5 यहां से बन सकता है जो बोर्ड में आएगा, हाउ आर बॉडीज नेचुरली कूल्स, मीन मैनेज बॉडी टेम्परेचर। ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर जानेंगे। तो आइए जानते हैं इन तमाम सवालात के आंसर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस इवेपोरेशन के बारे में कि ये क्या होता है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स आर गैसियस स्टेट। बट कंडीशन क्या है यहाँ पे, विदाउट हीटिंग इट, इसको हीट किए बगैर, इसको एनर्जी पहुँचाए बगैर। तो कैसे मटेरियल इवेपोरेट होगा, इसके लिए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सपोज करें हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने लिक्विड फिल किया हुआ है। ये लिक्विड की सरफेस है। अब होता यह है इसमें कि अगर सपोज वो यहाँ पे सूरज है और वो अपनी सनलाइट इस पानी के ऊपर फॉल करवा रहा है, तो क्या होगा कि जो इस लिक्विड के टॉप मोस्ट पार्टिकल्स होंगे, जब ये डायरेक्ट सन की हीट इसको मिलेगी तो ये इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये सरफेस को आहिस्ता आहिस्ता लीव करना शुरू कर देंगे, सिर्फ ऊपर वाले पार्टिकल। इवन दो कि जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं उनका जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है जो कि पहले होता है बिफोर सनलाइट। तो ये जो ऊपर वाले पार्टिकल, टॉप मोस्ट पार्टिकल गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गए हैं, ये जो सारा फिनोमिना होगा हम इसको बोलेंगे कि ये इवेपोरेशन कहलाता है। तो हमने इसलिए इसको डिफाइन किया कि इसमें भी लिक्विड से वेपर या गैसियस स्टेट में बनते हैं, लेकिन हम इसको खुद से हीट प्रोवाइड नहीं करते। तो नेचुरली हीट जो है वो इसको चाहिए होती है, जिससे ये पार्टिकल्स मूव कर जाते हैं। तो हम इसको अगर लिखेंगे तो कैसे हम इसको रीराइट करेंगे इस पैसेज को, अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, तमाम टेम्परेचर पे ये परफॉर्म हो सकता है, क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं होती कि जो पार्टिकल्स हैं उनको बॉइलिंग पॉइंट ही प्रोवाइड किया जाए। बस ये होता है कि सनलाइट पड़ेगी टॉप मोस्ट पार्टिकल पे, उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो सरफेस को लीव करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि ये अकर एट ऑल टेम्परेचर। होगा क्या कि जो सरफेस के पार्टिकल्स होंगे, सरफेस पार्टिकल्स होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी टू मच इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, वो क्या करते हैं, ड्यू टू दिस या ड्यू टू द हायर एनर्जी दे लीव्स सरफेस, वो सरफेस को छोड़ देते हैं एंड इवेपोरेट, और इवेपोरेट कर जाते हैं। तो ये जो फिनोमिना होगा हम इसको बोलेंगे कि ये इवेपोरेशन कहलाता है। अब कौन कौन से ऐसे फिनोमिनन्स हैं जो कि इवेपोरेशन के प्रोसेस को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर। सपोज करें अगर विंटर सीज़न है और हमने एक टब में पानी रखा हुआ है, तो विंटर सीजन में चूँकि सनलाइट इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी नहीं रखती, तो
जो इस पानी के पार्टिकल्स को इवेपोरेट करने का जो फिनोमिना होगा ये ज़रा स्लो होगा। ये तो विंटर सीजन था, लेकिन अगर समर सीजन है तो समर सीजन में भी यही फिनोमिना जो है ये पहले की निस्बत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। आपने देखा होगा जो क्लोथ्स हम रखते हैं गर्मियों में खुश्क करने के लिए, तो हम उनको देखते हैं कि वो बहुत जल्दी एज़ कम्पेयर टू द विंटर जल्दी जो है वो खुश्क हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है। टेम्परेचर का जो इवेपोरेशन के साथ रिलेशन है वो डायरेक्टली है, यानी इवेपोरेशन का प्रोसेस भी ज़्यादा होता जाएगा जैसे जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। तो ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर यहाँ पे जो आएगा एंड दैट इज द सरफेस एरिया। अगर सपोज करें चाय का एक कप है, हम चाय का एक कप है, उसका सरफेस एरिया इतना सा होता है, और अगर एक टब रखा हुआ है उसमें भी हमने गर्म पानी रखा हुआ है जिसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा होगा, तो ये लिख लेते हैं ये टब है और ये कप ऑफ टी है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कप ऑफ टी का जो एरिया है बहुत छोटा है। एक वक्त में कह लें कि 2 पार्टिकल जस्ट इवेपोरेट कर रहे हैं, और यहाँ पर उसी एक मोमेंट में 3 पार्टिकल या 4 पार्टिकल्स इवेपोरेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस भी ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है ये एरिया के साथ भी डायरेक्ट रिलेटेड है। मीन अगर एरिया ज़्यादा तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो भी ज़्यादा होगा। अगले प्रोसेस की बात करते हैं दैट इज द विंड स्पीड। तो विंड स्पीड क्या है? सपोज करें अगर ये एक टब है, इसमें हमने गर्म पानी या हमने पानी रखा हुआ है, और एक और टब है उसमें भी हमने पानी रखा हुआ है, इसमें पानी फिल किया हुआ है। अभी समर सीजन चल रहा है तो यहाँ से इवेपोरेशन भी हो रही है और यहाँ से भी इवेपोरेशन हो रही है। इन दोनों केसेस में इवेपोरेशन का फिनोमेनन हो रहा है, दोनों केसेस में। लेकिन हम देखेंगे कि अगर हम इस जो टब ए है और दूसरा टब जो बी है, इसमें अगर हम ए वाले टब को विंड प्रोवाइड कर दें, हवा प्रोवाइड करें, टब ए को अगर हम विंड प्रोवाइड करेंगे तो ये विंड इन तमाम पार्टिकल्स को अपने साथ वाइप आउट करके ले जाएगी। तो ये वाले पार्टिकल जैसे ही वाइप हो जाएंगे तो नीचे से नए पार्टिकल्स ऊपर की तरफ को जो है उनको स्पेस मिल जाएगी और ऊपर आना शुरू हो जाएंगे नीचे से नए पार्टिकल। लेकिन यहाँ पर एक वाले पहले वाला पार्टिकल का जो बंडल है ये ऊपर को इवेपोरेट करेगा तो नीचे से नए पार्टिकल्स आएंगे। लेकिन ए वाले केस में क्योंकि हमने हवा के ज़रिए जो पार्टिकल्स निकल रहे थे उनको वाइप आउट कर दिया, उनको निकाल दिया है, अब नीचे वाले आने वाले पार्टिकल्स को इतनी स्पेस मिल गई है कि वो ऊपर आ सकते हैं। इसीलिए विंड स्पीड अगर ज़्यादा होगी, अगर हवा ज़्यादा मिल रही है तो भी इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है ये ज़्यादा होगा, यानी इवेपोरेशन का जो विंड स्पीड के साथ रिलेशन है वो भी डायरेक्टली इवेपोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो। चौथा फैक्टर जो है वो ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी कहते हैं नमी को। अगर हवा में मॉइस्ट है, नमी है, वाटर वेपर्स हैं पहले से ही, तो ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन का ये स्लो डाउन हो जाएगा। स्लो डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि हवा में तो पहले ही मॉइस्ट है, नमी है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा इवेपोरेशन करने के लिए। उस लिक्विड को इतना टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, जो टॉप मोस्ट पार्टिकल हैं सरफेस के ऊपर, तो उनको अच्छा टेम्परेचर नहीं मिलेगा, नेचुरली टेम्परेचर सनलाइट, जिसकी वजह से वो इतने अच्छे से इवेपोरेट नहीं कर पाएंगे। तो मीन ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो फिर जो इवेपोरेशन है ये स्लो हो जाएगी, यानी इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन। ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो इवेपोरेशन स्लो। ह्यूमिडिटी मीन हवा में नमी या मॉइस्ट ज़्यादा। अगला है जी नेचर ऑफ द लिक्विड। तो नेचर ऑफ द लिक्विड भी मैटर करती है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर कोई लिक्विड है और उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, और दूसरी तरफ से हम बात कर लेते हैं जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, लाइक हम बात कर लेते हैं पेट्रोल की, या हम बात कर लेते हैं स्पिरिट की, या हम बात कर लेते हैं अल्कोहल की। इसमें वाटर की निस्बत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। तो जिनमें वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो जल्दी ही इवेपोरेट करना शुरू कर देंगे, उनके ऊपर जल्दी ही इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इफेक्ट करेगा।
लेकिन जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है लाइक वाटर, तो वाटर जो है वो इतनी जल्दी से इवेपोरेट नहीं करेगा। अगर हम अपने हाथ के ऊपर वाटर का एक ड्रॉप रखें और एक ही ड्रॉप हम स्प्रिट का रखें, तो पहले स्प्रिट का जो ड्रॉप है ये इवेपोरेट कर देगा, क्योंकि इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी उनकी जो इवेपोरेशन होगी ये स्ट्रांग होगी। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का इवेपोरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन, जितनी ज़्यादा वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स उतनी ही ज़्यादा उस मटेरियल की इवेपोरेशन होगी। छठा इसका फैक्टर है वो है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसको कह सकते हैं। सपोज करें एक बीकर में लिक्विड है, ये लिक्विड हमने फिल किया हुआ है, यहाँ तक इसका लेवल है। अब अगर तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा होगा तो ये इन पार्टिकल को ज़्यादा फोर्स लगा के डाउन करेगा, इनको दबाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो जो सूरज या सनलाइट जो यहाँ पर सन रेज पड़ेंगी वो सन रेज इनको अच्छे से एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स ऊपर की तरफ को इवेपोरेट होने में भी देर लगाएंगे। अगर ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये ना हो, वीक हो, बहुत कम हो, तो सन रेज उसके ऊपर पड़ेंगी और जैसे सन रेज उसके ऊपर पड़ेंगी तो ये पार्टिकल जल्दी से काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और ये फ्लाई कर जाएंगे और ये इवेपोरेट कर जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर का जो काइनेटिक प्रेशर का जो इवेपोरेशन के साथ रिलेशन है वो इन्वर्स है कि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन का प्रोसेस यहाँ पर स्लो हो जाएगा। तो ये थे 6 फैक्टर जो कि इवेपोरेशन को डिस्टर्ब करते हैं या इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है इसका टेम्परेचर, सरफेस एरिया, तीसरा फैक्टर है विंड स्पीड, चौथा फैक्टर है ह्यूमिडिटी और पांचवा है नेचर ऑफ लिक्विड और छठा फैक्टर इसका है प्रेशर। तो यहाँ से लॉन्ग बन के पेपर में आ जाता है। अगर हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की जो कि पेपर में अपीयर होता है, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन जो है वो ठंडक का बाइस बनता है। जैसे हम नहा के आते हैं तो इवेपोरेशन होती है और हमें जो है वो ठंडक मिलती है। तो इस तरह से क्यों ये कूलिंग कॉज करता है, हम उस फिनोमेना को देखेंगे कि सपोज करें कपड़ा जो है वो गीला है, वेट क्लॉथ है और उसको हमने जो है वो रखा हुआ है। जैसे ही सन रेज इस क्लॉथ के ऊपर फॉल करेंगी, पड़ेंगी, तो ये क्या करेगा कि उसके ऊपर जो ऊपर टॉप मोस्ट लेयर है वाटर की, ये उसको डैमेज करेगा। डैमेज से मुराद ये क्या है कि उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये टॉप मोस्ट लेयर सपोज करो वाटर की, इसके नीचे भी लेयर्स जो हैं वाटर की मौजूद हैं। ये जब अपनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगी तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बाद ये यहाँ से वाइप हो जाएगा या एवेपोरेट कर देगा। और सरफेस का जो टेम्परेचर होगा ये, क्योंकि इसके पास हीट होगी, इस हीट एनर्जी की वजह से ये वाइप हुआ है या एवेपोरेट हुआ है, तो ये अपने साथ हीट को भी ऊपर की तरफ को ले जाएगा। अब जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई नहीं है, हमें इसीलिए यहाँ पर लो टेम्परेचर फील होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर वाले पार्टिकल जो है एवेपोरेट कर गए हैं और लो टेम्परेचर वाले पार्टिकल अभी नीचे ही हैं। तो लो टेम्परेचर मतलब कोल्ड, तो इसलिए फिर हमें यहाँ पर ठंडक महसूस होती है और यही बातें हम एग्जाम में लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। आखिरी पॉइंट यहाँ से जो बनता है वो ये है, रोल ऑफ इवेपोरेशन इन एवरीडे लाइफ। इसके दो बहुत सारे फायदे हैं जो हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला ये है कि हम क्लॉथ को, जो अपने घर में कपड़े हैं, उनको ड्राई अप करते हैं। ये ड्राई करता है क्लॉथ को, सिर्फ किसकी वजह से? ये इवेपोरेशन की वजह से होते हैं। और दूसरा ये है कि ये स्वेटिंग के ज़रिए हमारी बॉडी को कूल डाउन करता है, ठंडा रखता है। तो ये इसके हमारी एवरी लाइफ में दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके बेनिफिट्स हैं। पेपर में एक और क्वेश्चन आता है, वो ये होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इवेपोरेशन एंड द बॉइलिंग। इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखने में तो ये एक जैसे ही लगते हैं कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में दोनों में पार्टिकल जो हैं वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन इन दोनों में एक ख़ास फ़र्क है। फ़र्क क्या है?
इसमें भी लिक्विड से गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स मूवमेंट, पार्टिकल्स जो है वो कन्वर्जन देते हैं। बॉइलिंग में भी पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड टू गैस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है ये होता है विदाउट गिविंग टेम्परेचर और हीट टू द लिक्विड, और ये जो बॉइलिंग है ये हीट प्रोवाइड करते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो जो इवेपोरेशन है ये हर टेम्परेचर पे परफॉर्म हो जाता है, ऑल टेम्परेचर्स पे, और जो बॉइलिंग है ये एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, जो उस मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट होगा ये उस टेम्परेचर पे जाके जो है वो परफॉर्म होता है। बात करें अगली हेडिंग बबल्स की, तो इवेपोरेशन में नो बबल्स फॉर्म्ड, कोई बबल्स नहीं बनते। बॉइलिंग में बबल्स बनते हैं, लिक्विड के ऊपर बबल्स बनते हैं। वो है इसका इफेक्ट। इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग कॉज करता है, और अगर बॉइलिंग जो है अगर किसी सरफेस पे गिर जाए तो ये वहां पर कूलिंग की बजाय बर्निंग कॉज करती है। डिश है उसमें पानी रखा हुआ है तो सनलाइट पड़ेगी और पानी को इवेपोरेट कर देगी। बॉइलिंग है तो उसमें भी हमने अगर डिश में पानी रखा हो तो हम इसको खुद अप्लाई करते हैं हीट, और जो इसका स्पेसिफिक अगर वाटर है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट पे जा करके ये पार्टिकल्स को जो वाटर के होंगे उनको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।